Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start with the very first chapter, that is the best Christmas present in the world, and I am having book with me Honeydew class 8, and this chapter has 3 parts and I have already uploaded a video on this first part. So please check if you have not watched that video. So today we are going to start with the second chapter in this video. तो एक बार मैं आपको फिर भी रिकॉल करवा देती हूँ। तो जो ये चैप्टर है हमारा, बेसिकली जो पूरी स्टोरी है वो हमारी एक लेटर के अराउंड घूम रही है। ठीक है, तो जो इस लेटर में क्या होता है कि जो जिम एक पर्सन है वो अपनी वाइफ कोनी को एक लेटर लिख रहा है, क्रिसमस के बाद लिख रहा है। तो जो लेटर है वो एक नरेटर को एक रोल्ड अप डेस्क में मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखने को मिलता है कि जो नरेटर है उसको लेटर एक रोल्ड अप डेस्क में मिलता है और वो उसको मतलब पढ़ने की उसको लगता है कि उसको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसे पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये सब था और रोल्ड अप डेस्क की कंडीशन है, जस्ट इतना से ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में। तो जब जिम एक पर्सन ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा तो उस लेटर में क्या था, है ना, क्या रिटर्न था, तो क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पूरे लेटर में जो जो चीज़ें थी वो सब इस सेकंड पार्ट में हमें बताया गया। तो बेसिकली जो ये लेसन है जब लिखा गया था वो वर्ल्ड वार टाइम में लिखा गया था। 1914 से 1918 के बीच में था हमारा जो वर्ल्ड वार था। ठीक है ना, तो जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में। तो उससे रिलेटेड हमें ये स्टोरी पढ़ने को मिलेगी अभी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सेकंड पार्ट में डियरेस्ट कोनी, लेटर जैसे लिखा गया मैं आपको बता दूं, लेटर का डिस्क्रिप्शन। तो डियरेस्ट कोनी, लेटर की स्टार्टिंग ऐसी होती है, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। क्या है कि भाई मैं तुम्हें बहुत खुशी से मतलब ये लिखना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि समथिंग बिल कुछ ऐसा है जो मेरे साथ हुआ है और जो मतलब मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। ठीक है, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। वी वर ऑल मतलब कि हम सभी खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होता है, जो मतलब कि जैसे सोल्जर्स जहाँ पे लड़ाई करते हैं तो वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े खड्डे से बना रखते हैं ताकि वहाँ पे छुप के वो एनिमी पे अटैक कर सके, तो उसको ट्रेंचेस बोलते हैं जो प्लेस होता है। ठीक है, डीप डिचेस बोलते हैं इसको। डीप डिचेस का मतलब क्या होता है कि बड़े सारे गड्ढे होते हैं जिसमें वो छुप कर लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो कल सभी वहाँ पे खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग एज आई हैवर सीन। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर मॉर्निंग थी, बहुत ज़्यादा शांत सी मॉर्निंग थी, जैसे मतलब मॉर्निंग हमने मतलब कि कभी देखी हुई है। एंड एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे मतलब कि क्रिसमस के टाइम बहुत ठंड होती है ना, क्रिसमस पे हमेशा दिसंबर में ठंड होती है, बहुत चिल्ड होता है, तो इस तरीके की मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, और मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे हमने शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई है, आई एम अशेम्ड टू से, कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, इज दैट फ्रिट्ज बिगिन। फ्रिट्ज यहाँ पे कौन है, जो जर्मन सोल्जर हैं। ठीक है, जो हमारा जिम एक पर्सन है वो ब्रिटिशर्स है। ठीक है, लेकिन जो उसके अपोजिट साइड में थे वो जर्मन सोल्जर्स थे जिनको फ्रिट्ज यहाँ पे नेम दिया गया स्टोरी में। तो इज दैट फ्रिट्ज बिगिन इट, क्या मतलब कि वो फ्रिट्ज थे, क्या वो जर्मन थे जिन्होंने शुरू की लड़ाई। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अब जो पहले क्या हुआ, जो वाइट फ्लैग वेविंग का मतलब क्या होता है कि जब हम सरेंडर कर देते हैं, इस इडियम का मतलब कहते हैं टू गिव अप करना, सरेंडर कर देना कि हम फाइट नहीं करेंगे। तो वो ट्रेंचेस अपने अपने ट्रेंचेस से अपोजिट साइड से वो सरेंडर कर रहे थे। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मीन्स लैंड। नो मीन्स लैंड मतलब कि एक ऐसी लैंड जहाँ पे वो किसी से बिलोंग नहीं करती, तो वो हमें बुला रहे थे कि वहाँ से हम बाहर आ जाएं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और वो खुद बाहर आके वहाँ से क्या कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी यहाँ पे किसके लिए, इंग्लिश ब्रिटिशर्स के लिए है। ठीक है, इंग्लिश नेम है, ब्रिटिशर्स के लिए हैप्पी क्रिसमस। फिर उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, और हम बहुत सरप्राइज हो गए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और हमें से कुछ वापस बोला भी उनको, सेम टू यू फ्रिट्स की, सेम टू यू जर्मन्स, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। ठीक है, मतलब कि हमने सोचा कि बिल्कुल अब मतलब ये इस जो मैटर है इसका एंड है, और हमने सब किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कॉट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और तभी अचानक से क्या हुआ, उनमें से एक जो ग्रे मतलब कलर का बड़ा सारा कोट डाला हुआ था, वो वाइट फ्लैग
मतलब कि वेव कर रहा था, ठीक है। वाइट फ्लैग मतलब वही सेंडर कर रहा था, वाइट फ्लैग को टर्न करके वेव करके, डोंट शूट फ्लैट्स, कि भाई प्यारे बच्चों की उसको शूट मत करना। समवन शाउटेड, किसी ने चिढ़ाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरपिट। पैरपिट का मतलब क्या होता है, जो एक बहुत बड़ी दीवार होती है जहाँ पे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इधर कीप योर हेड्स डाउन। फिर मतलब कि उसमें क्या हुआ कि अ, उसने बोला, देन मतलब कि फिर जैसे वो जर्मन आ रहे थे तो उधर से उन्होंने मतलब किसी ने बोला कि भाई अपने हेड्स नीचे कर लो। आई टोल्ड मैंने अपने मतलब मैंने खुद ही आदमियों को बोला कि एक ट्रिक हो सकती है, जबकि वो ऐसी नहीं थी। तभी वो यहीं पे शुरू में स्टार्टिंग में लिखते हैं कि आई एम शेम टू टेल, टू से, कि मुझे शर्म आ रही बताने में, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि वो कुछ ना उनके साथ ट्रिक खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसको लगा कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग की, भी हमें ही स्टार्टिंग करनी चाहिए थी, तो उस चीज़ पे उसको शर्म आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, और उनमें से एक जर्मन क्या करता है, एक बोतल को हिला रहा होता है हमारे सिर के ऊपर से। इट्स अ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस डे है टॉमी, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। स्नैप्स क्या होता है, एक ड्रिंक होती है, लाइक एक मीट होता है, सॉसेज को बोलते हैं कि हमारे पास मीट भी है और ड्रिंक भी है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे। येस, बाय दिस देयर वॉज वर डजन्स ऑफ दैम वॉकिंग टूवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। और तभी उस टाइम के तो मतलब कि बहुत ज़्यादा, वो हज़ारों की तुलना में, मतलब कि दर्जन, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रुप में वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जो मतलब कि एक ऐसी लैंड जहाँ पे वो बिलोंग नहीं करते। नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, उनमें राइफल भी नहीं होती उनके पास। लिटिल प्राइवेट मॉरिस होता है, वो कहता है हमें से लिटिल प्राइवेट मॉरिस होता है, वो हमें से पहले आता है। कम ऑन बॉयज़, कि बॉयज जल्दी आओ, वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए वेट कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और कोई हमें रोकने वाला भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मतलब कि मुझे उनको वैसे तो इमीडिएटली उन्हें रोक देना चाहिए था, आई सपोज, लेकिन मैंने सपोज किया। बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर बीन अकर्ड टू मी एज आई शुड, लेकिन मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों नहीं हुआ, नहीं जैसे मुझे करना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन इन आवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। और तभी उस टाइम क्या हुआ कि लाइन में सभी हम मिलकर देख रहे थे कि वो एक लाइन में एक दूसरे के बाद वॉक करते हुए, ग्रे कोट्स में, खाकी कोट्स डाले हुए थे, मिडल में आ जाते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और जैसे युद्ध होने वाला था, वॉर स्टार्ट होना था, लेकिन उससे पहले वो आपस में एक शांति मेंटेन कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ फ्रीड्स ऑफिसर, कि मेरी जो फीलिंग है जब मैं जो जर्मन सोल्जर्स थे उनकी आइज में देखता हूँ, तो वो अप्रोच मी, जो मेरे पास आ रहे होते हैं, हैंड आउटस्ट्रेच, जब उन्होंने हाथ फैलाए, एक्सटेंड करे हैंड्स वुल्फ, ही सेड ग्रीपिंग माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ते हुए वार्मली, मतलब बड़े अच्छे से होल्ड किया, पकड़ा। आई एम फ्रॉम डसलडॉफ, और उन्होंने बोला कि मैं डसलडॉफ से हूँ। आई प्ले द सेलो, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक वायलिन, लाइक, तो वो वायलिन वो कहते हैं मैं प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। एंड हैप्पी क्रिसमस, और उसको क्या बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। कैप्टन जी मैकपर्सन, वो कहते हैं मैं कैप्टन जी मैकपर्सन, जैसे हम किसी से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं तो हम अपने नेम बताते हैं ना। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, वो भी हैप्पी क्रिसमस बोलता है। आई एम स्कूल टीचर, कि मैं स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में है जो। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल, और उसने स्माइल किया, बोला कि डॉर्सेट से, आई नो दिस प्लेस, कि मुझे इस प्लेस का पता है। आई नो इट्स वेरी वेल, कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। वी शेयर माई रम रेशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज। रम मतलब एक लाइक अल्कोहल होता है जो मतलब कि ऑफिसर्स को दिया जाता है, ठीक है, ड्रिंक होती है। तो उनके पास मीट भी होता है। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की, कौन ही, हाउ वी टॉक, कि हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, जबकि वो जर्मन थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट ऑन डॉर्सेट, लेकिन मुझे बातें करके उससे ऐसे पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में पैर भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कभी वो इंग्लैंड भी नहीं आया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, लेकिन उसने सारा का सारा इंग्लैंड के बारे में स्कूल से सीखा था। फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, क्योंकि वो बुक्स थी जो उनकी इंग्लिश में थी। हिज फेवरेट बुक राइटर्स वो थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, जो उसकी फेवरेट बुक होती है वो कौन सी होती है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसकी फेवरेट बुक होती है। सो आउट देर इज नो मैन लैंड्स, वी टॉक्ड ऑफ बैथशेबा एंड गैब्रियल हॉक एंड सर्जन ट्रॉय। ये जो उस बुक के जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में हैं, वो बातें करते हैं। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक वाइफ भी थी, एक बेटा भी था, बोन जस्ट 6 मंथ, जिसको अभी 6 मंथ ही हुए थे। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि खाकी ड्रेस और ग्रे ड्रेस डाली हुई थी सभी ने, ऑल ओवर नो मेंस एंड, ठीक है,
वही बार बार ये फ्रेज आ रखा है नो मैंस लैंड, कि एक वो लैंड का हिस्सा जिसमें वो मतलब कि लड़ने के लिए नहीं थे वहाँ पे, स्मोकिंग कर रहे थे वजह से, वहाँ पे लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे सिर्फ। हैंसफुल फ्रेंड आई शेयर वट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। फिर हंसफुल फॉर मैंने मतलब कि शेयर किया एक बहुत क्रिसमस का बहुत टेस्टी केक था, ठीक है। फिर वो ही थॉट द मैरिजिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, ठीक है। मैरिजिपन में लाइक का केक ही होता है जो वो कहते हैं कि बहुत इतना अच्छा था जो मैंने कभी टेस्ट मतलब कभी नहीं किया था। आई अग्रीड, मैं इस बात को अग्री करता हूँ, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हमने आपस में एक दूसरे से मतलब कि जो भी बात करते उसको सहमति दे रहे थे। ही वॉज माई इनमी एनिमी, कि भाई वो मेरा दुश्मन था। देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरीके से क्रिसमस पार्टी की हो। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तभी उनमें से एक, कोई उसे नहीं पता कि कौन था वो, उसके मतलब फुटबॉल लेकर आता है। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और मतलब कि जो उन्होंने बड़े बड़े जो कोट डाले थे वो उनको मतलब कि निकाल देते हैं, ताकि मतलब कि इस तरह रफली तरीके से निकाल देते हैं गोल पोस्ट करने के लिए। द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज अ टॉमी अगेंस्ट फ्रीड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और फिर हमें पता था कि भी जो टॉमी है और उनके अगेंस्ट जो जर्मन या ब्रिटिशर्स है उनके बीच में एक मैच होने वाला है। हैंसफुल फ्रेंड आई लुक्ड ऑन अ हैंसफुल फॉर, मैंने वो देखा और चीयर्ड किया, उन्होंने इनकरेज किया, क्लैपिंग करी, और जैसे पैरों से आवाज़ करते हैं ना, स्टैम्पिंग आवर फीट, हमने पैरों से नॉइज़ की। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, क्योंकि क्रिसमस के दिन तो वैसे ही बहुत ठंड होती है ना, ताकि वो अपनी ठंड को मतलब कि उसको दूर कर सकें। देर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस आवर ब्रीज मिंगलिंग इन, और उस मोमेंट पे मैंने नोटिस किया कि जो हमारी सांसें थी वो आपस में मिक्स हो रही थी हवा में। ही सो इट टू एंड स्माइल्ड, और उसने भी देखा और हंसा। जिम एक पर्सन ही सेड आफ्टर वाइल, उसने कुछ देर बाद कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, कि मुझे लगता है कि इस तरीके से हमें अपने इस वार को मतलब कि सुलझा लेना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच होना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, वो कहते हैं कि फुटबॉल मैच में तो कोई मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कि बच्चे हैं वो कभी अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कि जो हमारी पत्नी है वो कभी विडो नहीं होंगी, ठीक है। विडो क्या होता है, जिनके हस्बैंड नहीं होते उन्हें बोलते हैं। तो मतलब इसमें वॉर का डिस्ट्रक्शन भी बताया गया कि वॉर होता है तो डिस्ट्रक्शन ही होता है, कि वॉर होगा तो आपस में मतलब कि राइफल चलेंगे, लड़ाई होगी तो लोग मरेंगे भी, तो जिससे कि आप बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे उनके, है ना, उनकी वाइफ विडो हो जाएगी, तो मतलब कि नुक्स मतलब कि वो वॉर के डिस्ट्रक्शन पे अपसेट फील कर रहे हैं। आई वुड परफेक्ट प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड, मैंने उसे बोला कि मैं क्रिकेट प्रेफर करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और जो टॉमीज होंगे, जो मतलब कि इंग्लिश पीपल होंगे, वो पक्का जीतेंगे, प्रोबेबली वी लाव्ड इट, और फिर शायद वो हंसते हैं। टुगेदर वी वॉच द गेम, हम इकट्ठे गेम खेलेंगे। सैड टू से कॉनी, मुझे मतलब कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है, फिर्स वॉन, कि लेकिन जो जर्मन थे वो जीत गए। 2 goals to 1, उनके 2 goals थे, हमारे एक था। बट एज हैंसवुल जनरसली सेड, लेकिन हैंसवुल्फ ने बड़े ईमानदारी से बोला कि आर गोल वॉज वाइडर देन देयर, कि जो हमारे गोल थे ना वो बहुत ज़्यादा वाइडर थे उनकी बजाय। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ मतलब, ठीक है। द टाइम केम, टाइम आ गया, ऑल टू सून, बिल्कुल जल्दी। वेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, कि अब जो वो ड्रिंक है, जो मतलब मीट वगैरह खा रहे थे, वो अब खत्म हो गया उनका। वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, अब उन्हें पता था कि ये सब खत्म होने वाला है। आई विश्ड हैंस विल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मुझे उम्मीद है, हंसवेल बोलता है, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम फिर से दोबारा अपनी फैमिली से मिलेंगे। द फाइटिंग वुड एंड, जो लड़ाई है वो खत्म होगी। वी कुड ऑल गो होम, हम अपने घर जा सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड सैनिक हमेशा यही चाहते हैं कि भी लड़ाई होने के बाद हम वापस घर चले जाएं। हैंसफुल सेड टेक केयर जिम एक पर्सन, हैंसफुल ने बोला कि भाई ध्यान रखो अपना जिम एक पर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कि मैं कभी ये मोमेंट नहीं भूलूंगा, तुम भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और उसने सैल्यूट किया और वो वहाँ से चला गया धीरे धीरे, अनविलिंगली, लेकिन जाना नहीं चाहता था। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. और वो कहते हैं कि भाई वो मुड़े और वेव कर रहे थे, जैसे बाय करते ना एक दूसरे को, तभी वो मतलब कि जितने भी मतलब कि हंड्रेड्स की उसमें आए थे ग्रे कोट्स डाल के, वो दोबारा वापस पीछे अपने ट्रेंचेस में जाना शुरू कर देते हैं। देन नाइट बैक इन आर डग आउट्स, जो उसी नाइट में फिर वो वापस अपने जो ट्रेंचेस में डग आउट्स में वापस चल जाते हैं। वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरोल, कैरोल क्या होता है कि जैसे जो उनका मतलब जो एक क्रिश्चियंस का सॉन्ग होता है,
उसमें वो चल मतलब कि गाना शुरू कर देते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इट वॉज अ स्टिल नॉट साइलेंट नाइट, ठीक है, इस सॉन्ग की लाइन दे रखी है, नॉट पे नाइट को ही बोलते हैं। आर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कॉर्स, और बॉयज़ को ना मतलब कि जो उनके सोल्जर्स थे, जो इंग्लिश सोल्जर थे, ब्रिटिशर सोल्जर्स थे, उन्होंने भी मतलब कि इकट्ठे ग्रुप में गाना शुरू किया। ओ फाइल शेफर्ड वॉज, ठीक है, मतलब कि जब मतलब कि हम भी देख ही रहे थे उनको। वी एक्सचेंज कैरोल फॉर अ फाइल, और हमने जो अपने सॉन्ग्स जो गा रहे थे एक दूसरे को चेंज करें। देन वी फेल साइलेंट, और फिर वो एकदम से चुप हो जाते हैं। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, मतलब वी हैड मतलब क्या पास्ट टेंस भी, और एक हैड पोजीशन के लिए भी लगाया गया है कि हमारा जो टाइम था हम वो बहुत शांति और बहुत अच्छे वाला रखा हमने। अ टाइम आई विल ट्रेजर, और जो वो टाइम था वो वैल्यू करता है। एंड डियरेस्ट कोनी, और डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि जब नेक्स्ट क्रिसमस आएगा नेक्स्ट ईयर तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, कि ये जो वॉर होगा वो कुछ भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट, बहुत दूर हो जाएगा, मतलब कि टेरिबल मेमोरी, एक भयानक सी मेमोरी बन जाएगी। क्योंकि देखो क्रिसमस होने के जब नेक्स्ट क्रिसमस आएगा तब तक तो उनका वॉर हो चुका होगा, रिजल्ट आ चुका होगा ना, तो वो एक टेरिबल मेमोरी बन जाएंगी। कुछ ना कुछ तो देखो एक तो उनमें से हारे गए ना। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि मुझे पता है कि कुछ आज ऐसा होने वाला है, और दोनों जो, लेकिन हमारी जो आर्मीज़ है वो पीस के लिए मतलब कि वो करती है, होप करती है, उम्मीद करती हैं। वी शिल बी टुगेदर अगेन, हम दोबारा फिर से मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, कि मुझे विश्वास है। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से कह के वो अपनी लेटर की एंडिंग कर देता है, यू आर लविंग जिम, ठीक है, तुम्हारा प्यारा जिम। तो हमने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा कि जो जिम है वो अपना एक्सपीरियंस बताता है जो ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में जो जो भी होता है, ठीक है, वो खुद का पूरा एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग वो उसके साथ डिस्कस करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नई मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसी के थर्ड पार्ट के साथ। ठीक है, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।